बसेड़ी में परशुराम शोभा यात्रा व प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बसेड़ी कस्बे में आज सनाडे ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से भगवान परशुराम शोभा यात्रा व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा द्वारा की गई और कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना के साथ की गई। पूजा अर्चना के बाद 2024-25 में भारत व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों व सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त करने वालों को समाज द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद शाम 4 बजे शोभा यात्रा का शुभारंभ हरियल के समीप स्थित एक निजी मैरिज होम से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, हवेली थोक, भारद्वाज मार्केट, डीसी मार्केट, गंज तिमासिया होते हुए निकाली गई। रास्ते में सर्व समाज के लोगों द्वारा ठंडा मीठा पेयजल पिलाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। संयोजक शरण बिहारी पारासर ने कहा कि सनातन धर्म की जागृति ही समाज का प्रथम उद्देश्य है। इस मौके पर परशुराम सेवा ट्रस्ट धौलपुर के अध्यक्ष पीसी बोहरा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पेंशनर समाज अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष धौलपुर कुक्कू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, अनुराग मुदगल, सरमथुरा अध्यक्ष अशोक शर्मा, प्रशांत हुंडावाल, रमाशंकर शर्मा, सज्जन बाबू, मधुसूदन शर्मा, सनाड्या ब्राह्मण सेवा समिति बसेड़ी अध्यक्ष सुरेश कौशिक, महामंत्री देवेश शर्मा, कोषाध्यक्ष रामनरेश शर्मा और संयोजक शरण बिहारी पारासर सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज ये परशुराम शोभा यात्रा और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। ये इसलिए किया गया कि बच्चे मोटिवेटेड रहे, नए अच्छे समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं और सब सर्व समाज को साथ लेकर चलें, इकट्ठा रहें, एकजुट रहें, किसी के बहकावे में न रहें। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। विष्णु भगवान के छठे अवतार, उनकी जन्मोत्सव के रूप में, उनकी श्रद्धा के रूप में ये आज का बसेड़ी जो ब्राह्मण समाज है उसने कार्यक्रम रखा है। इसके अंदर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है, बुजुर्गों का सम्मान किया गया है। यहाँ पर जो मोहल्ला कमेटियाँ जो बना रखी हैं उन सबको बुलाकर के सम्मानित किया गया है। और अब देख रहे हैं कि किस प्रकार मार्केट के अंदर सब लोग उत्साह के साथ में, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों, चाहे युवा हों, सब लोग बड़े उत्साह के साथ में शोभा यात्रा में सहभागी बन रहे हैं। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक न होकर के सामाजिक कार्यक्रम। बुजुर्ग महिला को सड़क पर पार करते समय तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हुई। धौलपुर में सदर थाने के पास बुजुर्ग महिला को सड़क पार करते समय तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान राम बेटी पत्नी रामबाबू जाटव निवासी गौरव कॉलोनी के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राम बेटी शुक्रवार शाम को घर का सामान लेने निकली थी और सड़क पार कर रही थी, तभी तेज गति से आ रहे टेम्पो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। शनिवार को परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हथियार तस्करी से जुड़े एक बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। राजाखेड़ा क्षेत्र के मनिया थाना पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जयपुर की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरोह पकड़ा गया। पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर शुक्रवार रात कार्रवाई के दौरान हथियार तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी स्कॉर्पियो और एक पिकअप वाहन भी बरामद की गई है। यह संयुक्त ऑपरेशन अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस व एजीटीएफ जयपुर एमएन दिनेश, आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश, एसपी धौलपुर सुमित मैणा, एएसपी एजीटीएफ जयपुर सिद्धांत शर्मा और मनिया थाना अधिकारी रामनरेश मीणा के निर्देशन में किया गया। मनिया थाना अधिकारी रामनरेश मीणा ने बताया कि 4 जून 2025 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गाँव बसई घियाराम में कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और उसके पिता तेजपाल सिंह उर्फ तेजा का AK-47 राइफल और 34 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में सुराग मिला। इसके आधार पर 5 जून को जयपुर से सह आरोपी शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 6 जून को चुरू जिले से अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर जितेंद्र राठौर उर्फ जीतू सिंह जोड़ी को भी पकड़ा गया है, जिसके पास से एक और AK-47 राइफल व 2 मैगजीन बरामद की गई। पुलिस ने जितेंद्र राठौर की निशानदेही पर हथियार तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन और शिवराज सिंह की निशानदेही पर एक पिकअप जयपुर से जब्त किया। आगे की कार्यवाही जारी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि जितेंद्र राठौर से पूछताछ जारी है। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों और तस्करी में प्रयुक्त अन्य हथियारों की तलाश में जुटी हुई है।
नीट परीक्षा में आरएसी जवान के बेटे को ओबीसी में 1244वीं और बेटी को 53,925वीं रैंक मिली। देश की प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2025 का परिणाम घोषित हो गया। धौलपुर की 6वीं बटालियन एसटीएफ में तैनात आरएसी जवान ब्रजेश कुमार के दोनों बच्चों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। ब्रजेश कुमार की बेटी अलका गुर्जर ने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 53,925 प्राप्त की है। वहीं उनके बेटे नितिन कुमार ने पहले ही प्रयास में ओबीसी श्रेणी में 1244वीं रैंक हासिल की। दोनों भाई बहन ने कोटा में रहकर कोचिंग की तैयारी की। नीट की परीक्षा 4 मई को आयोजित की गई थी। इस सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। दोनों बच्चों की मां सीमा देवी गृहिणी है। राजस्थान समेत देश भर के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार इस परीक्षा परिणाम के साथ समाप्त हो गया। धौलपुर के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। संयोजक अनुपमा सिंह लोधी, आयोजन समिति अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, राष्ट्रीय महामंत्री बाकेलाल लोधा, डॉक्टर हेम सिंह, उमेश भाई लोधी, रतन सिंह लोधा, श्रीराम लोधा, नवल लोधा, रतन लाल राजपूत, जनक सिंह, शिबुदयाल सहित अन्य उपस्थित रहे। 15 जून को जीटी रोड धौलपुर में होने वाले महासम्मेलन में 90% से अधिक अंक वाले 10वीं 12वीं के छात्रों, आईआईटी, एनईईटी, यूजी, पीजी में सफल प्रतिभाओं व अन्य क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मोटिवेशनल स्पीच, आईएएस, आईपीएस मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व सामाजिक संगठनों के नेताओं की मौजूदगी में समाज के विकास और युवाओं को प्रोत्साहन का लक्ष्य है। अनुपमा सिंह व ब्रजेंद्र सिंह ने समाज बंधुओं से अधिकतम उपस्थिति की अपील की है। और तरेंद्र सिंह लोधा, भीकाराम पटेल, महेंद्र सिंह लोधा, प्रदीप राजपूत, रणजीत, दीवान सिंह, मनोज कुमार, बंटी सुख सिंह, देवेंद्र कोलरी, कमल सिंह लोधा, दुष्यंत राजपूत, उत्तम लोधा, गुड्डू लोधा सहित कई युवा उपस्थित रहे। काय सुनने है का? हाँ बोल, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे थे लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ थे लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे 2 खाद बीज भंडार पे लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो यानी कि एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी, जही बात है तो मैं नहीं समझ पाओ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रावानी को बड़ो मोड़ा खाद बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा हुआ है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में पीएचडी करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन का है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया डीएपी के काय ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में का है को चक्कर हुआ है। बिन पे का है कि इफको की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे का है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की का एक खास बात है कि बे का है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया डीएपी पहले देते हैं। और चाहे बीज होए, दवाई होए और डीएपी होए, असली बेचते हैं। तो बिन का है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाते बीज दुबे जी की दुकान पे तो लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है का दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह दी याद तो तेने। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर
उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाएं। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में औड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। D.Ed B.Ed में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। माँ केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596, 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। D.Ed में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों की पंचायत प्रीतमगिरी मंदिर स्थान पहाड़ी पर हुई आयोजित। राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों की एक पंचायत प्रीतमगिरी बाबा मंदिर स्थान पहाड़ी पर आयोजित की गई, जिसमें पंचायत की अध्यक्षता अलवेल सिंह राणा ने की। पंचायत का मुख्य उद्देश्य राजाखेड़ा क्षेत्र में चंबल लिफ्ट सिंचाई योजना को शीघ्र चालू करने और एक्सप्रेसवे पर हाईवे किसानों की भूमि को अब आप की गई बाबूजी की राशि को बढ़ाने और किसानों के लिए उर्वरक, यूरिया खाद, DAP आदि को पर्याप्त मात्रा में मिलने और जैविक खेती को अपने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। राजाखेड़ा क्षेत्र में किसानों की फसलों के नुकसान को देखते हुए गौशालाएं खोलने, चंबल रेत का ठेका करने और अन्य समस्याओं को लेकर के जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। पंचायत में रामप्रकाश त्यागी, जसवंत शर्मा, राजेंद्र गुर्जर, डॉक्टर भरत सिंह, रामबाबू पचौरी, बलबीर सिंह राणा, घन सुंदर, संजय सिंह, विद्याराम, भारत सिंह, अशोक सिकरवार, राजा भैया, उमेश सिंह, किसान संगठन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पंचायत में किसान संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगण मौजूद रहे। इस पंचायत में करीबन 500 किसानों ने भाग लिया और पंचायत में अंतिम निर्णय जुलाई के अंत तक लिफ्ट सिंचाई योजना नहर को लेकर बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। नियुक्त किया गया है। आज की अध्यक्षता अलवेल सिंह राणा जी करेंगे। और आज के हमारी महापंचायत के बिंदु, एक तो हमारी मुख्य मांग जो 2012 से चल रही है अनवरत और इसका काम भी हुआ है आपके समक्ष। पहले मांग चली, फिर उस मांग का सरकारी स्तर पर पूरा होने की संभावना है, लेकिन पूरा हुआ, उद्घाटन हुआ और उसके कार्रवाई चालू हुई। जमीनी स्तर पर उस मांग का काम चला और आज जो है मांग आपके अंतिम चरण में है।
नवनियुक्त उप सभापति भूरा शाह का किया स्वागत। सर्व समाज के लोगों द्वारा भूरा शाह को सैयदपुर नगर पालिका के उप सभापति बनाए जाने पर प्रथम बार धौलपुर पधारने पर माला व साफा पहनाकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त उप सभापति भूरा शाह ने सर्व समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सर्व समाज के लोगों द्वारा मुझे व मेरे साथियों को जो मान सम्मान प्यार दिया है उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा और कहा कि मैं सर्व समाज के लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। इस दौरान शिक्षाविद शहजाद खान जलमानी, सदर सफीक शाह, अकबर खां उस्मानी, तैयब कुरैशी, मोहम्मद उस्मानी, फल व्यवसायी अहमद अली, अनवर अली, राजू खान, नफीस खान, अब्बास, अमजद अली, हाफिज अब्बासी, रहीमुद्दीन मालिक, शाहिद अली, नरेश कुशवाहा, सौरभ कुमार, आसिफ खान, जीशान अली, रिहान अली, वारिस अली व अन्य सर्व समाज के लोग मौजूद थे। बामनी नदी श्री राम दरबार आश्रम पर नदी सफाई, वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता अभियान के साथ संकल्प से सिद्धि कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ग्रह सिंह मलिंगा, मुख्य वक्ता श्रवण कुमार वर्मा, विशिष्ट अतिथि अनिल गोयल, मदन कोहली और कार्यक्रम अध्यक्ष वंदना शिवहरे रहीं। श्रवण कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हरित राजस्थान पहल के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान में 10 करोड़ पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने मोदी सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां जैसे पीएम आवास योजना, शौचालय, 3 तलाक समाप्ति, धारा 370 हटाना और स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। अनिल गोयल ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई। मदन कोहली ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के सुशासन पर जोर दिया। गिरा सिंह मलिंगा ने जल संरक्षण की शपथ दिलाई और पेड़ संरक्षण की अपील की। नदी घाट, मंदिर प्रांगण की सफाई और वृक्षारोपण हुआ। कार्यक्रम में वंदना शिवहरे, दिनेश मामा, धनंजय शर्मा, मनोज कोहली, राजकुमार कुशवाहा, नरेश यादव, नाजिया, सीमा, सविता, विजय लक्ष्मी, मोहिनी, रेखा, ललिता, भावना, मनोरमा, ओमवीर, राघवेंद्र सिंह, जितेंद्र, ताराचंद, शिवराज, मुकेश, गया प्रसाद, सिद्धांत, सतीश, प्रदीप, भारद्वाज, नितिन, अंजनी पारासर, श्रीनिवास, चतुर सिंह और बीजेपी कार्यकर्ता, किसान, युवा, महिलाएं उपस्थित रही। वंदना शिवहरे ने सभी का धन्यवाद दिया और मंच संचालन धनंजय शर्मा ने किया। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। सैपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था,
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सैपऊ उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशन ओपन जल्दी करें। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DLED जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। कंचनपुर थाना पुलिस ने फायरिंग और मारपीट के मामले में वांछित 20,000 रुपए के इनामी बदमाश सोनू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश में चल रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी अनूप कुमार के नेतृत्व में गठित टीम प्रभारी हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह की विशेष भूमिका की वजह से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सोनू अतिराजकापुरा का रहने वाला है और मामला 8 अप्रैल का है। गाँव गढ़राई का पुरा निवासी रामसरन की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। रामसरन ने बताया कि उनकी गेहूं की फसल को भैंसों से नुकसान पहुंचाया गया और विरोध करने पर जमालपुर के भोला, अवधेश व अन्य ने धमकी दी। इसके बाद करीब 12 लोगों ने 3 वाहनों से रामसरन के घर पर हमला किया। हमलावरों में सोनू, मोनू, राजकुमार, रिंकू और पंच गुर्जर शामिल थे। आरोपियों ने फायरिंग की ओर से लाठी डंडों से मारपीट की और एक मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया। घटना में रामसरन घायल हो गए और मौके से 315 बोर का कट्टा, 5 खोखे, 1 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी अवधेश को भी पकड़ा था। थाना कंचनपुर में मामला दर्ज किया गया था। भाजपा मंडल जाटोली में श्री 1008 बरघंटी हनुमान जी मंदिर समोला पर
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प में सिद्धि बैठक आयोजित हुई। विधानसभा संयोजक डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने मोदी सरकार के 11 वर्षों के विकास व सुशासन की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने गाँव में शौचालय, स्वच्छ पेयजल और योजनाओं के लाभ पर जोर दिया। सह संयोजक विनय परमार ने एक पेड़ मां के नाम शपथ दिलाई, योजनाओं का प्रचार और कुआं, तालाब, मंदिरों की सफाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पेड़ है तो जीवन है और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की अपील की। जिला सह संयोजक हरिंद्र राव ने जल संरक्षण का महत्व बताया। मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सक्सेना ने सभी का धन्यवाद दिया। उपस्थित कार्यकर्ता मनु सिसोदिया, भारत सिसोदिया, गब्बर सिंह गुर्जर, अनिल बघेल, सचिन त्यागी, हकीम सिंह लोढ़ा, सुल्तान सिंह लोढ़ा, रवि लोढ़ा, महावीर कुशवाहा, दुर्गेश श्रीवास्तव, महावीर गर्ग, ओम प्रकाश लोढ़ा, सुनीता, कमलेश, गंगा देवी, अनीता, राधा रानी, भगवान देवी, बिमला आदि मौजूद रहीं। नगरपालिका बसेड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत दीपदान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मानसून के मद्देनजर वर्षा जल के अधिक से अधिक संग्रहण और जल स्रोतों के रखरखाव और स्वच्छता के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 15 दिवसीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत 5 जून से हो चुकी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगरपालिका बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव मंदिर पर पार्वती नदी नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विनीत सिंह परमार की उपस्थिति में दीपदान कार्यक्रम किया गया। इसके लिए नगरपालिका टीम, भूतेश्वर विकास समिति के सदस्य और ग्रामीणों के जन सहयोग से पार्वती नदी में से गंदगी को बाहर निकालकर सफाई की गई। कार्यवाहक नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विनीत सिंह परमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि जल का संग्रहण ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसकी स्वच्छता भी जरूरी है। उन्होंने स्वयं पार्वती नदी में से गंदगी को बाहर निकलवाया। साथ ही आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वह भी जल संग्रहण, जल संरक्षण और जल स्रोतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। संरक्षण अभियान के तहत माननीय राजस्थान सरकार का जो ये निर्देश जो हमें मिला है, जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय का जो हमें निर्देश मिला है, इसी के तहत नगरपालिका बसेड़ी के माध्यम से पार्वती नदी के किनारे जो गंदगी थी उसका निस्तारण करने का प्रयास किया है। एक छोटी सी शुरुआत है जिसके माध्यम से हम आमजन को ये बताना चाहते हैं कि जल का संग्रहण ही ज़रूरी है नहीं है, उसके साथ साथ उसकी स्वच्छता भी ज़रूरी है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ पे दीपदान का कार्यक्रम रखा और जन सहयोग के माध्यम से घाट पर जमा जो गंदगी थी उसको भी हमने दूर किया है। और इसके लिए हमारे साथ जो नगर पालिका की जो टीम थी उसमें भी भागीदारी रही है। स्थानीय मोहारी के जो ग्रामीण हैं वो भी शामिल रहे हैं, साथ साथ भूतेश्वर विकास समिति के सदस्य भी इसमें शामिल रहे हैं। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इसके किनारे पे जितनी भी गंदगी है उसको हम यहाँ से निस्तारित कर सकें और इसको साफ़ कर सकें और स्वच्छ कर सकें। और मेरी समस्त बसेड़ी के शहरवासियों से अपील है कि वो भी जल संग्रहण, जल संरक्षण और जल स्रोतों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजाखेड़ा के गांव नादोली में 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। 80 हलवाइयों की टीम ने 10 भट्टियों पर 52 क्विंटल आटे के बनाए मालपुए और 40,000 लोगों ने पाई प्रसादी। राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादोली में भूमिया बाबा मंदिर पर पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को समापन हो गया। भागवत कथा के समापन पर ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी पाई। कार्यक्रम को लेकर गांव नादोली निवासी शीतर सिंह सिकरवार ने बताया कि गांव के मंदिर में भूमिया बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 7 जून से 13 जून तक जन सहयोग द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका कल शुक्रवार को समापन हो गया। भागवत कथा के समापन पर शनिवार को ग्रामीणों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी पाई। इस दौरान शीतर सिंह सिकरवार ने बताया कि भंडारे में शुक्रवार रात्रि से ही 10 भट्टियों पर लगातार 52 क्विंटल आटे के मालपुआ, खीरवा, सब्जी तैयार कर करीब 40,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसको लेकर आसपास की दर्जनों पंचायतों को निमंत्रण भेजा गया था। ग्रामीणों ने बताया कि प्रसादी तैयार करने के लिए 80 हलवाइयों की टीम जुटी हुई थी। भोजन रखने के लिए 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की व्यवस्था की गई थी। गाँव नादौली में भूमिया बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, जिसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा किया गया, जिसमें भागवत कथा 7 जून से प्रारंभ की गई और उसका समापन 14 जून शनिवार को किया गया, जिसके चलते 52 कुंटल के मालपुआ प्रसाद में बनवाए गए, जिसमें करीब 40,000 लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया। ये प्रोग्राम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से किया गया था।
बाड़ी उपखंड प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांवों में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। ग्रामवासियों की बार-बार शिकायतों के बाद प्रशासन ने चारागाह व आम रास्ते की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। खानपुर मीणा गांव में खसरा नंबर 102, 114 और 115 की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। शनिवार को राजस्व विभाग की टीम ने सदर थाना पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण हटाए और इस टीम ने भू अभिलेख निरीक्षक हरवेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह और पटवारी नवीन कुमार, गिरिराज सिंह, महावीर सिंह आदि शामिल रहे। कार्यवाही के दौरान कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी और अवैध निर्माण हटाने का कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आम रास्ते की भूमि पर दूसरी कार्यवाही करेउआ गांव में की गई, जहां खसरा नंबर 622 की आम रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। भू अभिलेख निरीक्षक पिंकी मीणा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए पटवारी मनीषा चंदेलवाल, मनीष मित्तल और देवेंद्र मीणा ने मौके पर मौजूद रहकर कब्जा हटवाया। इस दौरान लोगों को सरकारी संपत्ति व अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गई। आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय धौलपुर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में देवेश और उनकी धर्मपत्नी सोनिया ने सपत्नी रक्तदान किया व उनकी पत्नी सोनिया ने बताया कि एक बार मुझे भी रक्त की आवश्यकता पड़ी थी और मेरा जीवन उस समय रक्त ने ही बचाया था। जब से मेरे मन में रक्तदान करने की इच्छा जागृत हुई थी और आज मैंने अपने जीवन का पहला रक्तदान किया। उन्होंने सभी महिलाओं से रक्तदान करने की अपील की है और आज आयोजित रक्तदान शिविर में 18 ब्लड यूनिट रक्तदान किया गया और ये भीषण गर्मी में रक्तदाताओं को रक्तदान करने से नहीं रोक पाई। जिनका दृढ़ संकल्प था उन्होंने रक्तदान किया। वर्तमान समय में ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय धौलपुर में ए और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की अत्यधिक कमी चल रही है। अतः आज आयोजित रक्तदान शिविर में ए और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मरीजों के जीवन के लिए संजीवनी साबित होंगे। आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर समस्त का रक्तदाताओं के साथ ब्लड बैंक स्टाफ ने भी रक्तदान करने की साथ ही रक्तदान की मुहिम को गांव-गांव, ठाड़ी-ठाड़ी तक पहुंचाने की शपथ ली।